जिला कांगड़ा के पुराना कांगड़ा के वार्ड नंबर 2 में हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने लगभग 4.5 लाख रुपए की लागत से बने नगरकोट पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर परिषद की अध्यक्ष रेणु शर्मा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी चमन लाल कपूर, उपाध्यक्ष राजकुमारी, पार्षद अशोक शर्मा, पार्षद सुमन वर्मा, शहर के मनोनीत पार्षद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए अजय वर्मा ने सबसे पहले पहलगाम में आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे कांगड़ा जिला के साथ साथ कांगड़ा शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य करवाने को वचनबद्ध हो। उन्होंने कहा कि पार्क के साथ खाली पड़ी जगह पर पार्किंग बनाई जाएगी और उसके साथ ही एक कैफेटेरिया का कार्य भी किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि पार्षद सुमन वर्मा की मांग पर यहां पर सोलर लाइटिंग सहित सभी तरह के विकास कार्य करवाने के लिए वचनबद्ध हूं। उन्होंने कहा, कांगड़ा के सभी 9 वार्डों में विकास कार्य करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी और जो भी कार्य यहां पर करवाने के लिए जनता कहेगी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। के वार्ड 2 में निर्मित पार्क के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर अजय वर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट HRTC, उपाध्यक्षा मिसिज राजकुमारी एंड पूर्व अध्यक्षा और इस वार्ड की अध्यक्षा श्रीमती सुमन वर्मा जी और यहाँ पे मेरे एम्प्लॉइज़, कार्यकारिणी अधिकारी, पत्रकार बंधु और मेरे हस्बैंड मिस्टर अशोक शर्मा जो पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद, मैं इन सब का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इतना टाइम मतलब अपना निकाल के हमारे यहाँ आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और यहाँ पे जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको भी मेरे को लगता है ये सारी पूरी करेंगे। और जितने भी सभी लोग आए हुए हैं इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। इसका उद्घाटन करा लो पर पता नहीं ये जनती मातों को मंजूर था कि अजय वर्मा जी ने बनना तो हमने इनसे ही करवाना था। कई बार किसी को बोला पर बस वो टाइम की वजह से टाइम नहीं दे पाए। तो बस आज कल करते, पिछले महीने भी हम करने जा रहे थे, फिर हनुमान जी की जयंती थी तो भी हमने रोक दिया। मैंने कहा इन्होंने यहाँ पर फंक्शन करना है, फिर करेंगे उसके बाद। तो फिर मैंने ईओ साहब से बात की तो ईओ साहब ने बोला कि अजय वर्मा जी से ही करवा लेते हैं। तो आज अजय वर्मा जी ने टाइम निकाला, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे को खुशी भी है कि ये यहाँ का ही बच्चा है, यहाँ का ही है, सब कुछ है, हमारे परिवार का सब कुछ यहाँ का ही है। तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। तो मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहती हूँ, पर वर्मा जी मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर जो लाइटें लगती है वो आएगी चार्ज लगती है। यहाँ पर एक पॉइंट है तो आप हमारे को 2 सोलर लाइट दे दें। और एक और थोड़ी सी यहाँ पर जगह निकली है, वो पटवारी से मैं पक्का कंफर्म कर लूँगी। अगर वहाँ पर हो सका तो ये जो मेरी बहनें बैठी है सभी, चलो पहले भी यहाँ पर एक कमरा बन रहा है, पर अगर इसका जगह का हो गया तो इनके लिए एक कमरा बनवाना है यहाँ पर। तो आपने वो सरकार से जैसे भी अपने आप से जैसे भी उसकी मदद कर। आपने देखा होना कि कितने कूड़े के ढेर लगे हुए थे। उन कूड़े के ढेरों का हमने निष्पादन करके यहाँ डंगे लगवाए और डंगे यहाँ से आगे तक लगवा करके हमने इसकी रिटेनिंग बाल वगैरह लगाने के बाद इसका हमने निर्माण किया। ये जो काम हमने किए हैं ये मुख्यतः श्री अजय वर्मा जी की ही हमारी प्रेरणा के स्रोत रही हैं। मैं सच बोल रहा हूँ आज के दिन आपको। हमारे को जिन कामों का जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, वर्मा जी को पूरी जानकारी होती है। कभी हमें ये समय पर बुलाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, तो ये समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। सिर्फ पुराना कांगड़ा में नहीं, पूरे कांगड़ा के 9 वार्डों में कि कहाँ कौन काम कराना है, किन लोगों की क्या डिमांड है, किन लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या समस्या है, समय पर ये हमारे को निर्देश देते रहते हैं। और मुझे आज यहाँ आपके समक्ष ये बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इनके मार्गदर्शन में हमने कांगड़ा के तकरीबन 9 वार्डों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो विकास के कार्य करवाए हैं और हमारे कार्य भी आगे जारी हैं। तो नहीं कर सकते कि जो इतनी बड़ी त्रासदी श्रीनगर में हमारे साथियों के साथ भी है,
तो उसके लिए मैं चाहता हूँ, कुछ भी बोलने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम वहाँ पर जाकर उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, वो परिवार दूर से हैं, हम उनके पास भी नहीं जा सकते, लेकिन आज हम ऐसे पवित्र स्थल पर ये उद्घाटन कर रहे हैं जो इतिहास में दर्ज है हमारे कांगड़ा का नाम, और माँ जयंती माता के चरणों में हम बैठे हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करके उन विभूतियों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर की में ममता से हत्या कर दी गई, तो मैं चाहता हूँ आप सब 2 मिनट के लिए खड़े होकर हम उनके लिए श्रद्धांजलि दें। मैं समझता हूँ कम से कम 1.5 साल पहले तो इन्होंने मुझे ही बोला कि ये 2-3 कांगड़ा क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं, इनका उद्घाटन करना है। कोशिश भी की, कई बार चुनाव आचार संहिता लग गई, कई बार समय का मिलाप आपस में नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है माँ जयंती माता जी को और आपके आशीर्वाद से ये मेरे भाग्य में लिखा था। तो मैं समझता हूँ इसके लिए आप नहीं, मैं सौभाग्यवान हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ, मैं उस ईश्वर का शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने ये मुझे मौका दिया और आज मैं आपके बीच में आके इस महान कार्य को कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और अब चाहूँगा कि ये सिलसिला रुके ना, ये सिलसिला चलता रहे और हम कुछ न कुछ यहाँ पर नया करते रहें और आपस में मिलते रहें, जिसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत रहेगी। मैं यूँ साहब के 6 महीने से पीछे पड़ा था कि हमें यहाँ पर पार्किंग देनी है, क्योंकि मैं 3-4 बार यहाँ से निकला तो मैक्सिमम किले की गाड़ियाँ और हमारे लोगों की गाड़ियाँ सड़क पर, और जगह भी थी, कुछ ज़मीन का इशू था, वो आपस में है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर मैंने यूँ साहब को 2 पार्किंगें बनाने के लिए कहा था, एक यहाँ पे और एक वार्ड नंबर 6 में चकरकुंड के पास। और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि ये काम इन्होंने कागजों में डाल दिया है और मेरे ख्याल मुझे लगता है हफ्ते के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी पार्किंग मिल जाएगी। इन्होंने बोला पार्किंग, मैंने कहा नहीं, पार्किंग के साथ आपको शौचालय भी बनाने हैं और एक उसके ऊपर आपको कैफेटेरिया बनाना है। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa. क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 78078492222 पर।